ये कहानी हम सब में से कई लोगों ने पहले कई बार सुनी होगी, लेकिन शायद ही कोई जान पाया है कि कौन है ये बंदर और कौन है ये बिल्ली। आइए मैं आपको मिलवाता हूँ बंदर और बिल्लियों के अलग अलग रूपों से। इन रूपों को देखने के बाद इस कहानी को एक बार दोबारा देखिएगा जरूर। ये बंदर और ये बिल्लियाँ खुद ब खुद आपको नजर आ जाएंगे। मैं ही दूंगा आप लोगों को बराबरी का हक और मौका। जी हाँ, रिजर्वेशन ये बिल्कुल उसी रोटी के जैसी है जिसे ये बंदर जब चाहता बराबर कर सकता था, लेकिन कभी एक को तो कभी दूसरी बिल्ली को बड़े टुकड़े का झांसा देकर न जाने कब से ये बंदर अपनी दुकानदारी चला रहा है और आज भी चलाता आ रहा है। दिखाता बंदर आज भी यही है कि वो दोनों को बराबरी का हक देना चाहता है, लेकिन ये बंदर जानता है, उसका मन ये मानता है कि जिस दिन हक बराबरी का हो जाएगा उस दिन उसकी अहमियत कम हो जाएगी और फिर उसके लिए रोटी कौन जुटाएगा। लेकिन हम तो ठहरी बिल्लियां, हमें तो सिखाया ही ये गया है कि बंदर जी की जय हो, बंदर जी की जय हो। मैं ही दूंगा आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी। माइनॉरिटी का नाम देकर यूं ही किसी बिल्ली के मन में डर पैदा कर दिया जाता है और मेजॉरिटी का नाम देकर कुछ बिल्लियों के मन में असुरक्षा का भाव पैदा करने में लगा रहता है कोई बंदर। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के इन बिल्लियों के बीच में कभी बंदर किसी एक बिल्ली को आंख मारकर अपनापन दिखाता है तो कभी दूसरे का भला करने का आश्वासन देकर वोटों की राजनीति करके अपनी रोटियां सेकता रहता है। और ये बिल्लियां इस बंदर की होची राजनीति का शिकार होकर एक दूसरे के घर तक जलाने पर आतुर हो जाती है। आखिर मसला फिर वही है कि हमारे मनों में जो भर दिया गया है कि बंदर जी की जय हो, बंदर जी की जय हो। मेरे पास है सच्ची एजेंसी उस ऊपर वाले की। एक मेरा धर्म ही सत्य है, बाकी सब छलावे हैं। मेरा रब, मेरा वाहेगुरु, मेरा अल्लाह, मेरा जीसस एटसेट्रा एटसेट्रा। न जाने कितने ही नाम दे दिए हैं हमने उस एक अदृश्य शक्ति को जिसने शायद इस सारी सृष्टि की रचना की है। न जाने कौन है वो, क्या नाम है उसका, कहाँ है वो। लेकिन बंदर तो न जाने कब से इन बिल्लियों को धर्म के नाम पर लड़ाकर सारी रोटी खुद खा रहा है। और बिल्लियां भी धर्म नाम की इस रोटी के लालच के चलते एक दूसरे को जैसे नोच खाने को तैयार है। अपने अपने पल्ले पड़े इन पाखंडी बंदरों की पाखंडी शिक्षा के चलते हम सब बिना तनख्वाह वाले धार्मिक सेल्समैन बनकर घूम रहे हैं। हर सेल्समैन का ब्रेन वॉश कुछ इस तरह से किया गया है कि उसे अपना माल दूसरे की बुराई कर कर बेचना ही बेचना है, चाहे इसके लिए कोई प्यार से मान जाए या फिर किसी का गला ही क्यों ना काटना पड़े। शेम ऑन अस। लेकिन यहां भी मुद्दा फिर वही है कि बंदर जी की जय हो, बंदर जी की जय हो। I will give you the justice. After all, this is democracy. इंसाफ बड़ी उम्मीद लेकर आती है हर बिल्ली इस दर पर। उसे लगता है कि शायद मुझे इस दर से इंसाफ मिलेगा, मगर ये बंदर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देकर और कभी किसी ताकतवर बिल्ली के हाथों अपने ज़मीर को बेचकर अपनी दुकान चलाता रहता है। और इसकी बदनीयती के चलते कभी कोई बेगुनाह सज़ा पा जाए
या फिर कोई क्रिमिनल बाइज्जत बरी हो जाए तो भी इसकी रोटी पर कभी कोई आंच नहीं आती। और बिल्लियां निचली से ऊपरी, ऊपरी से और ऊपरी अदालतों के चक्कर काट काट कर अपनी जिंदगी भर की कमाई हुई रोटियां इस बंदर का पेट पालने में लगा देती है। यहाँ भी मुद्दा सेम है कि बंदर जी की जय हो। बंदर जी की जय हो। वी कैन इम्प्रूव द सिस्टम। हम जनता के साथ बेइंसाफी होने नहीं देंगे। यह है हमारा आज का मीडिया। मीडिया का जन्म तो इसलिए हुआ था कि धोखा देने वाले बंदरों पर लगाम लगाई जा सके, मगर न जाने कब ये मीडिया खुद एक खूंखार बंदर बन बैठा। और आज के समय में ये सबसे खतरनाक बंदर इसलिए है क्योंकि मीडिया की आज़ादी के नाम पर इसे बेलगाम रखा गया है। ये जब चाहे जैसा चाहे जिस मर्जी खबर को अपनी मर्जी के अनुसार तोड़ मरोड़ लेता है, बिना ये सोचे समझे कि हमारे समाज पर इसका क्या असर होने जा रहा है। मुद्दा यहाँ भी वही है, बंदर जी की जय हो। बंदर जी की जय हो। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इसमें सारा कसूर इन बंदरों का नहीं है। अगर हम बिल्लियां आपस में ना लड़ें, एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझें, कानून की पालना करें और समाज को अपना परिवार समझें और एक दूसरे से ज़्यादा पाने के लालच को छोड़ सकें, तो ये बंदर ये खुद ब खुद मर जाएंगे। आज ज़रूरत है हमें अपने अंदर झांकने की। जय हिंद। यह फिल्म किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति, जाति या धर्म विशेष को अपमानित या आहत करने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है। यहाँ यह स्पष्ट करना भी जरूरी है कि इस फिल्म का उद्देश्य मात्र मनोरंजन करना नहीं है, अपितु समाज में बिगड़े हुए ताने बाने को सुलझाने की एक छोटी सी कोशिश है यह फिल्म। अगर यह फिल्म किसी के अंदर छिपे हुए किसी बेईमान या बेगैरत बंदर को किसी भी प्रकार से आहत करती है, तो मैं लोकेश सचदेवा उस बंदर से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि वह आम जनता को बिल्लियां समझना बंद कर दे, सही रास्ते पर चले। तो यही फिल्म उसी बंदर को अपना स्वाभिमान लगने लगेगी। धन्यवाद।